अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब। तो आज मैं पार्क गई थी तो मेरी फ्रेंड जो है वो मेरे लिए बहुत ही मज़ेदार पुलाव चिकन विद मटर और ये शामी कबाब बना कर लाई। कभी कभी आपके नसीब में बहुत मज़ेदार खाना होता है, वो भी मेहनत किए बगैर। इसके साथ मैंने कचूमर सैलेड बना दिया था और हम लोगों ने डिनर कर लिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग में उठी थी तो मैंने नाश्ता बनाना शुरू किया था। यहाँ पे मेरा एक बेटा ब्लैक टी पीता है, वो मिल्क टी बिल्कुल भी नहीं पीता। उसके लिए मैं यहाँ ब्लैक टी बना रही थी और बाकियों के लिए मैं नाश्ते की प्रिपरेशन कर रही थी। असल में बच्चों के ओरल हो गए थे तो उसके बाद मैंने 2 दिन की छुट्टियाँ करवाई थी, क्योंकि स्कूल में भी उनको जस्ट रिविजन करवा रहे थे। तो मैंने सोचा मैं घर में इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करवाती हूँ ताकि इनके रिटन एग्जामिनेशन अच्छे से हो जाए। मैंने रात में ही जो है वो आलू बॉईल करके रख लिए थे और उसमें मसाला वगैरह जो भी था वो भी डाल के मैंने रख दिया था। बहुत ही बेसिक से स्पाइसेस डालती हूँ क्योंकि बच्चे जो है वो ज़्यादा स्पाइसी या कोरिएंडर वगैरह पसंद नहीं करते, तो मैं कोरिएंडर एंड अनियंस नहीं डालती। एक तरह से छुट्टी ही थी तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनको थोड़ा हैवी और स्पेशल नाश्ता कराती हूँ, और फिर उसके बाद जो है मुझे इनको पढ़ाने के लिए बिठाना था, तो लाजमी सी बात है उसके लिए इनके अंदर अच्छी खासी एनर्जी होना ज़रूरी थी। जिस दिन बच्चों की नेक्स्ट डे छुट्टी होती है तो मेरी कोशिश होती है कि सुबह नाश्ते के लिए पराठा जो बनाऊंगी उसके लिए आटा भी गूंद के रखूं, क्योंकि मेरी प्रेफरेंस होती है कि छुट्टी वाले दिन इनको पराठा ही बना कर दूं। क्योंकि नाश्ता चाहे हैवी हो या लाइट, मेरे बच्चे जो है नाश्ता करने के बाद फिर डायरेक्ट डिनर ही करते हैं, वो बीच में बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते। तो मुझे होता है कि मैं नाश्ता उनको हैवी बना कर दूँ। अच्छा, आलू का पराठा भी ना कभी कभी तो बहुत अच्छा बन जाता है और कभी कभी मेरे से ना ब्लंडर हो जाता है। यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं एक ही पेड़ा लेती हूँ और इसके अंदर आलू की फिलिंग अच्छे से कर लेती हूँ और इसको जो है ना दोबारा से पेड़ा बनाऊंगी और इसको मैं बेल दूंगी, यानी कि बस एक ही आटे में मैं ये सारे काम कर लूँगी। बट ऑनेस्टली ये जो आइडिया था ना मेरा बिल्कुल फ्लॉप किया इस बार। कभी कभी बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाता है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं। खैर, जब मैंने इसको पेड़ा बना लिया था हल्के हल्के हाथों की मदद से, जब मैं इसको मतलब स्प्रेड करी थी, तभी मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये वाली जो डो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। बट स्टिल मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं ये करती रही। खैर, यहाँ पे बेलते बेलते ना एक साइड से बिल्कुल ही जो था वो आलू निकले जा रहा था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने थोड़ा सा पेड़ा लिया और अपनी तरफ से कोई मतलब करने लगी आइडिया, और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लॉप गया था क्योंकि मैंने इसको जैसे ही बेलना शुरू किया ये वापस उसी तरह से निकलने लगा। खैर, ये थोड़ा मोटा बना था बट इसके अंदर फिलिंग मैंने अच्छी खासी रखी थी तो इसलिए इतना फील नहीं हुआ। बट जैसे तैसे करके मैंने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया था। खैर, जो मैंने दूसरा पराठा भी बनाया था उसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया था और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती। सबसे सबसे जो है ना ये मुझे आसान तरीका लगता है। मुझे कुकिंग में बहुत से ईजी जो वेज़ है ना कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आसानी से हो जाए। लिटरली मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बहुत हेल्प आउट की है। खैर, इसको डबल फोल्ड करने के बाद मैं इसको थोड़ा थोड़ा अपनी फिंगर की टिप से दबाऊंगी ताकि ना अंदर से अच्छे से ये कुक हो जाए। और इसको हल्के बेलन से ना हल्के हाथ से इसको हम थोड़ा बेल के थोड़ा स्प्रेड कर देंगे डो को, और उसके बाद हम इसको कुक करने के लिए रखेंगे। बच्चों को असल में बहुत भूख लग रही थी और जब बच्चों को भूख लग रही होती है ना तो एक ऐसी टेंशन सी शुरू हो जाती है मुझे, जिसकी वजह से सारा काम ना मेरा ख़राब हो जाता है। खैर, यहाँ पे मैं आजकल ये कर रही हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि पहले तो मैं अक्सर भूल जाती थी, बट अभी मैं ऐसे ही करती हूँ कि ना मैं बटर लगा के जो है पराठा बच्चों के लिए बनाती हूँ, क्योंकि देसी घी मुझे समझ में नहीं आता यहाँ पे कौन सा अच्छा है। तो ये मेरे पास अनसॉल्टेड बटर है और मतलब जो मार्ट्स में जो ओपनली मिल रहे होते हैं ये मैं वो वाला लेकर आती हूँ। किसी मुझे नहीं पता ये कौन सी कंपनी है क्या है, बट हाँ जो ओपनली मिल रहे होते हैं ना तो मैं वो लेकर आती हूँ। अच्छा, जो मैंने पहले पराठा बनाया था वो कुछ इस तरह की शेप बना था, बट इसको मैंने लाइक अ पिज़्ज़ा कट कर दिया था और बच्चों को यही वाला ज़्यादा मज़े का लगा था। उन्होंने ये बड़े शौक से खाया था क्योंकि इसकी जो कटिंग थी ना वो समहाउ पिज़्ज़ा की तरह थी। अच्छा, इसकी फिलिंग में क्योंकि मैंने जो है कोरिएंडर वगैरह ये सब नहीं डाला था इसलिए इतना नज़र नहीं आ रहा, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्लियर, बट स्टिल इसकी जो फिलिंग थी वो काफ़ी सारी थी और बहुत मज़े की थी, सिंपल सी थी। यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से दूसरा पराठा भी काट लिया था और क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लग रही थी और मुझे भी बहुत भूख लग रही थी तो फिर हम लोगों ने, अच्छा मैं आलू का पराठा नहीं खाती हूँ तो मैंने अपने लिए सिंपल पराठा बनाया था, साथ में मैंने अपने लिए हाफ़ फ्राई एग बनाया था। और आज मेरी बेटी ने भी कहा कि उसको जो है वो चाय पीनी है तो फिर सब ने चाय पी थी। अच्छा, मेरे बेटे ने अपने ब्लैक टी के अंदर ना थोड़ा सा दूध भी डाल दिया था, तो उसको ना इस तरह से चाय बना के पीने का, आप कह सकते हैं इंग्लिश टी का बड़ा शौक़ है। तो यहाँ पे हम लोग करते अपना नाश्ता और बच्चों को पराठे बड़े मज़े के लगे थे। और मेरा पराठा जो था ना वो बड़ा क्रंची बना था क्योंकि ये बार्ले और ओट का मिक्स था। ये जो आटा है ना बार्ले और ओट, इसमें मैंने थोड़ा सा जो है ना ब्राउन आटा डाला था, अदरवाइज़ ये जो है ना प्रॉपर बेला नहीं जाता। तो जो भी लोग डाइट करना चाहते हैं तो वो प्रॉपर खाली वीट आटे की या सफ़ेद आटे की ना खाएं, बार्ले और उसकी खाएंगे तो आपके वेट लॉस में भी बड़ी हेल्पफुल रहेगी। तो उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ाने चली गई थी तो फिर मैंने सोचा कि बच्चों को थोड़ा रिलैक्सेशन देते हैं और हम लोग थोड़ा पार्क जाते हैं। तो मेरे बच्चों का जो कज़न था वो हमसे पहले पार्क पहुँचा हुआ था।
These two baby, these two baby was dead. उसको आइडिया नहीं था कि मेरे बच्चे भी आएंगे पार्क, तो वो बड़ा खुश और एक्साइटेड हो गया था उनको देख के। अच्छा, मेरी नंद ने यहाँ ऑलरेडी हरियन करी से जो है ये खाना मंगवाया हुआ था। इनका ये डील बॉक्स बहुत मज़ेदार होता है। इसमें 3 किस्म की करीज थी और बिरयानी थी। हम लोगों ने पार्क में ही बैठ के जो है वो डिनर कर लिया था। हरियन करी किस किस ने ट्राई किए मुझे ज़रूर बताएगा। इनके खाने मुझे बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं, सिंपल होते हैं बट बड़े टेस्टी होते हैं। खैर, यहाँ पे मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।